हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से कौन सा देश वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है एज पर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? द आंसर इज बी स्विट्जरलैंड, अगेन अ नॉर्वेजियन कंट्री। इस रैंकिंग को पब्लिश किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो ने। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 40th आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। इस इंडेक्स का बेसिस है ग्लोबल इनोवेशन ट्रैकर 2023, जो कि 4 चीज़ों को मेजर करता है, विच इंक्लूड्स साइंस एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन। अगर किसी कंट्री ने इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली उसे अच्छी रैंकिंग मिलेगी। ये जो रैंकिंग है ये एक बेंचमार्क टूल की तरह इस्तेमाल की जाती है बाय द पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, सो दैट दे कैन असेस कि किसी भी इकोनॉमी में इनोवेशन की क्या स्टेज है एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव इट और इन्वेस्ट इन दैट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग THE के अनुसार इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है? द आंसर इज डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन लंदन, यूके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पिछले 8 साल से लगातार ये फर्स्ट रैंक मिल रही है। इस रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IISc ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पोजीशन हासिल की है। IITs दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इस रैंकिंग पर डाउट है बिकॉज दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स और उन्हें इसमें कोई भी रैंकिंग नहीं मिलती है। सो दैट इज वाई दे बॉयकॉट दिस रैंकिंग एंड रेज क्वेश्चंस अबाउट द मैथोलॉजी और क्राइटेरिया यूज्ड बाय द रैंकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, HP ने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स इन इंडिया? द आंसर इज सी गूगल। क्रोमबुक एक पोर्टेबल कंप्यूटर और यू कैन से लैपटॉप है विच विल रन ऑन क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके प्रोसेसर्स थोड़े लोअर पावर्ड होंगे, लेस रैम होगी और कम स्टोरेज होगी एज कम्पेयर टू लैपटॉप्स, बट दे विल बी फास्ट एंड ईजी टू ऑपरेट। और इनकी जो प्राइस रेंज है इट इज़ बिटवीन 20,000 एंड 30,000, बिकॉज जो लैपटॉप्स है दे आर वेरी कॉस्टली, 50,000 तक की रेंज में आते हैं। तो क्रोम बुक कंप्यूटिंग सिस्टम को अफोर्डेबल बनाएगा फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स एंड इट विल सपोर्ट द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इस क्रोम बुक डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा एट द फ्लेक्स फैसिलिटी नियर चेन्नई, जहाँ पे HP अपने लैपटॉप्स बनाता है सिंस अगस्त 2020। HP के इस 11 इंच क्रोम बुक का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है विद द 9 इंच टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? द आंसर इज ए वहीदा रहमान। These awards are given by Union Minister for Information and Broadcasting अनुराग ठाकुर। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्निशन अवार्ड है इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। फाल्के इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ही वॉज द इंडियन फिल्म मेकर जिन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्ट की थी। इन्हीं के नाम से दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। वहीदा रहमान का इंडियन सिनेमा में काफ़ी स्टेलर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने कुछ 90 फिल्म्स में काम किया है। She holds awards like Padma Shri and Padma Bhushan. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अनवेल किया गया है? द आंसर इज सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइगर है, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है सिंस 2022। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP का 7th टाइगर रिजर्व और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व होगा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रानी दुर्गावती हु रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ गोंडवाना इन मध्य प्रदेश। इस टाइगर रिजर्व की एग्जैक्ट लोकेशन है सागर, दमोह एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने नेशन कॉलिंग नाम की बुक को ऑथर किया है? द आंसर इज ए सोनल गोयल। इस बुक को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू ने। सोनल गोयल एक 2008 बैच की IAS ऑफिसर है ऑफ त्रिपुरा कैडर एंड राइट नाउ शी इज सर्विंग एज रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट इन दिल्ली। नेशन कॉलिंग इज नॉट जस्ट अ बुक, इट इज़ अ मेंटर, गाइड एंड कंपेनियन फॉर द पीपल हु वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। IAS एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और उन्हें एम्पावर करेगी टू अचीव देयर ड्रीम। उन्हें सही इस बुक में राइटर का 15 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक सर्विस।
तो जो युवा आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत बार आईएएस बनने का रास्ता आसान होता है बट आईएएस बनने के बाद की चीज़ें मुश्किल हो जाती है। दिस बुक इज़ ऑल अबाउट प्री एंड पोस्ट आईएएस सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2023? द आंसर इज बी, असम। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के बिस्वनाथ घाट को ये अवार्ड मिला है। इट इज सिचुएटेड एट द साउथ ऑफ बिस्वनाथ चरियाली टाउन, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इस विलेज की हिस्ट्री इज कनेक्टेड विद द एंशियंट बिस्वनाथ टेम्पल विच इज लोकेटेड इन काशी, वाराणसी, और ये बनाए गए थे ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर एरा। दिस विलेज एंड दिस घाट इज पिक्चरसीक, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे कई तरह के छोटे छोटे टेम्पल है, स्पेशली वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के कॉन्फ्रेंस पे एक बहुत बड़ा शिव टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे विश्व का पहला फूड प्राइज मिला था इन द ईयर 1987? द आंसर इज डी, एम.एस. स्वामीनाथन। वी आर डिस्कसिंग दिस ओल्ड क्वेश्चन बिकॉज एम.एस. स्वामीनाथन की हाल ही में डेथ हो गई है। उनका जन्म मद्रास में हुआ था ऑन 7 अगस्त 1925 एंड रिसेंटली ही डाइड ऑन 28 September 2023 एट द एज ऑफ 98 ड्यू टू एज ओल्ड इलनेस। M.S. Swaminathan was an Indian agricultural scientist and a global leader of the Green Revolution. इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन और एवरग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनकी वजह से इंडिया फूड शॉर्टेज से फूड सरप्लस कंट्री बनी। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट और राइस को इंट्रोड्यूस करना, एंड दिस वाज हरित क्रांति, जिसका मतलब है पूरे इंडिया में मैक्सिमम सीरियल प्रोडक्शन हो, हम हमारे देश की फूड शॉर्टेज को पूरा करने के साथ साथ सीरियल्स को एक्सपोर्ट भी कर सके। M.S. स्वामीनाथन वॉज अ बिग नेम। इन्हें पद्म भूषण, विभूषण, श्री सभी अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट फूड प्राइज उन्हें मिल चुका है। अदर देन दिस ही वॉज अवॉर्डेड विद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, रॉमन मैग्सेसे अवार्ड एंड द एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पुगवॉश कॉन्फ्रेंस एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा इन्होंने चेयर किया था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स को इन इंडिया इन ईयर 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में एशियन गेम्स 2023 खेले जा रहे हैं? द आंसर इज बी, हंगझोउ, चाइना। एशियन गेम्स आर स्टिल इन कंटिन्यूएशन। ये अब तक की मेडल लिस्ट है और अब तक इंडिया को 8 गोल्ड, 13 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं। इंडिया ने 1982 के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इन दिस 2023 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल गोल्ड मेडलिस्ट इन दिस टूर्नामेंट। हमें शूटिंग में कई गोल्ड मेडल मिले हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स, टेनिस, स्क्वैश, इक्वेस्टेरियन और क्रिकेट में भी मेडल मिले हैं। शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम विच इंक्लूड्स रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप एंड दिव्यांश सिंह वन गोल्ड मेडल। विमेंस T20 क्रिकेट टीम में इंडियन क्रिकेट टीम को गोल्ड मेडल मिला है। इक्वेस्टेरियन की ड्रेसेस टीम इंक्लूड्स हृदय चेड़ा, अनुष अग्रवाला, दिव्य कीर्ति सिंह एंड सुदीप्ति हजेला। शूटिंग में विमेंस 25 मीटर पिस्टल टीम है मनु भाकर, रिदम सांगवान एंड एशा सिंह। वहीं विमेंस 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस में सिफ्थ कौर समरा को अवार्ड मिला। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इंक्लूडेड अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिवा नरवल। मेंस 50 मीटर राइफल इन 3 पोजीशन इंक्लूड स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्या प्रताप, अखिल श्योरन। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल का अवार्ड मिला पलक गुलिया को। टेनिस में मिक्स डबल टेनिस टीम रही रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले की। मेंस स्क्वैश टीम का अवार्ड मिला सौरभ घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर पाल और महेश मनगांवकर को। शूटिंग मेंस ट्रैप टीम इंक्लूडेड क्यान चेन्नई, जोरावर सिंह संधू एंड पृथ्वीराज तोंडईमैन। एथलेटिक्स में मेंस 3000 मीटर स्टिपल चेस का अवार्ड मिला अविनाश सबले को और मेंस शॉटपुट का गोल्ड मेडल मिला है तेजिंदर पाल सिंह तूर को। इसके बाद जो अवार्ड्स मिले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 29 सितंबर। दिस डे इज ऑब्जर्व ताकि लोगों को कार्डियोवैस्कुलर इलनेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उन्हें पता चले कि किस प्रकार ओवर एक्सरसाइजिंग की वजह से कभी कभी हार्ट फेल भी हो जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट इज अ फिजिशियन जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स का एक्सपर्ट होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है विच पम्प्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस साल इस दिन की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। यूएस में हार्ट डिजीज इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। लेट अस नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट। इसकी साइज होती है एक बड़ी मुट्ठी के बराबर। वेट इज बिटवीन 250 to 350 ग्राम्स। अडल्ट हार्ट बीट करता है कुछ 60 to 80 टाइम्स पर मिनट।
न्यूबॉर्न्स का हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट करता है और महिलाओं का हार्ट भी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बीट करता है। हार्ट पंप्स अबाउट 5.7 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसकी लोकेशन है सेंटर ऑफ द चेस्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, एंड इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हार्ट बीट के साउंड को थम थम और लब भी कहा जाता है और ये साउंड क्रिएट होती है बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 28 सितंबर। रेबीज एक डेडली वायरस है जो कि मनुष्य में फैलता है फ्रॉम द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। जनरली स्ट्रे डॉग्स के काटने से ये होता है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रेबीज के अगेंस्ट जो फाइट है उसे प्रमोट किया जा सके, लोगों को इस बीमारी के अगेंस्ट प्रिवेंशन के लिए अवेयर किया जा सके, एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट अगेंस्ट दिस डिजीज। रेबीज के सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, एक्सेस सलाइवेशन, पैरालिसिस और मेंटल कंफ्यूजन। रेबीज वैक्सीन को इन्वेंट किया था लुई पास्चर ने। इस साल इस दिन की थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है? मैरीटाइम का मतलब है रिलेटेड टू सी और समुद्र। द आंसर इज सी 28 सितंबर। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करती है ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। इस डे का फोकस रहता है टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू मैरीटाइम सेफ्टी एंड द मरीन एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो टू ऑनर दोज पीपल जो 24 घंटे काम करते हैं इन द मरीन इंडस्ट्री। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में मरीन और वाटर पोल्यूशन, सी पोल्यूशन भी आता है, उस तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी है। इस साल इस दिन की थीम है मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। दैट मीन्स इस डे को ऑब्जर्व करते हुए 50 साल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 29 September. This day is an opportunity to raise awareness about the issue of food loss, food waste, and also to promote actions to reduce food wastage. Food wastage food supply chain की हर एक स्टेज पे होता है, be it production, processing, transportation, distribution and consumption. इसके reasons हैं inadequate infrastructure, poor handling practices and consumer behavior. There is a saying, इतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में. We should not waste food because कई लोग भूखे पेट हर रात सोते हैं। उनके बारे में सोच करके एक बार अपनी थाली में कम लीजिए, ज़रूरत पड़े तो और लीजिए, बट डोंट वेस्ट द फूड। इस साल इस डे की थीम है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रिवर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 24 सितंबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को वाटर बॉडीज़ की इंपॉर्टेंस समझाना और उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए अवेयर करना। इस डे की कोई फिक्स डेट नहीं है, इसे हर साल 4th संडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जानते हैं रिवर्स के बारे में कुछ स्टैटिक डेटा। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल इन अफ्रीका, लार्जेस्ट रिवर है अमेजन इन ब्राज़ील और डीपेस्ट रिवर है कॉन्गो इन अफ्रीका। वहीं इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, डीपेस्ट इज ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश को लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 26 सितंबर। एनवायरमेंटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ की एक क्रिटिकल ब्रांच है। ये फोकस करती है ऑन द रिलेशन एंड कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, और इसी कनेक्शन और रिलेशन को स्टडी करती है, एनहेंस करने की कोशिश करती है। इस साल इस डे की थीम है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। दिस एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कि हम 5 जून को मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट और फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 27 सितंबर। टूरिज्म इज समथिंग जो सभी को पसंद है, भले ही अलग अलग एज ग्रुप के लिए टूरिज्म का मतलब अलग है। बच्चों के लिए टूरिज्म मीन्स प्ले जोन, जू, अडल्ट्स के लिए कोई भी फेवरेट डेस्टिनेशन, वहीं ओल्ड एज पीपल के लिए तीर्थ यात्रा इज द टूरिज्म। टूरिज्म को वर्ल्ड में काफ़ी प्रमोट किया जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स रेवेन्यू, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कल्चरल एंड करेंसी एक्सचेंज बिटवीन फॉरेनर्स एंड द सिटीजन्स। इस दिन की शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने। इस साल इस दिन की थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। कोरोना के बाद इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन रन किया जिसकी टैगलाइन है इनक्रेडिबल इंडिया, विजिट इंडिया ईयर 2023। सो स्टूडेंट्स,
दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।